आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिन और मैक्स फंक्शन के बारे में। तो पाइथन में जो मिन फंक्शन होता है उसके ये 3 वेरिएशन पॉसिबल हैं, जिसमें पहले में आइट्रेबल लेता है और की आप उसको कुछ दे सकते हैं, की नाम का एक कीवर्ड हो सकता है। दूसरे में आइट्रेबल लेता है, डिफ़ॉल्ट आप एक प्रोवाइड कर सकते हैं और की नाम का एक कीवर्ड होता है। तीसरे में आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं डायरेक्ट बिना आइट्रेबल दिए, वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए और की नाम का कीवर्ड होना चाहिए। तो ये क्या है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने आइट्रेबल के बारे में नहीं पढ़ा है या आपको कन्फ्यूजन है तो मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक है इधर डिस्क्रिप्शन पे, आप प्लीज़ उसको जाके रेफ़र करें। तो मल्टीपल आइट्रेबल डेटा टाइप्स जो भी होती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हमने एक लिस्ट यूज़ किया है और मिन उसके ऊपर रन किया तो इस पे 12 रिटर्न हो जाता है। और होता ये है कि हर एक वैल्यू एक दूसरे से जाके कंपैरिजन वाला यूज़ होता है और उसके बेसिस पे वो मिन रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इंटीजर्स है तो इंटीजर एक दूसरे से लेस देन मोर देन वाला ऑपरेटर के बेसिस पे चेक होके मिनिमम रिटर्न होता है। अब अगर हमने कुछ दिया ही नहीं है, उसको एक एम्प्टी आइट्रेबल दिया है तो क्या होगा। तो इस केस में एक वैल्यू एरर आता है और वो बोलता है कि मिन का आर्ग्यूमेंट जो है वो एक एम्प्टी सीक्वेंस है। तो ऐसे केसेस में हमें करना क्या होगा अगर इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ये प्रोडक्शन के कोड में आ ही सकता है। यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली ये एम्प्टी लिस्ट डाला था, लेकिन कोड में तो आपका जो रहेगा एक वेरिएबल का नाम रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल टेम्प करके है जिसके अंदर एक लिस्ट आती है और लिस्ट में कभी कुछ एंट्रीज हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो ये कोड फटना नहीं चाहिए, उसको इंश्योर करने के लिए हमारा एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो दे सकते हैं वो उस केस में जो भी वैल्यू रहेगी वो आपका सेट हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं आप ऐसा क्रैश ना करने के लिए। तो फेल सेफ के लिए ये एक तरीका है। जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो अगर आपको अंदाज़ा है, एक आइट्रेबल स्ट्रिंग भी एक आइट्रेबल होता है। अगर स्ट्रिंग को हमने आइट्रेबल की जगह यूज़ किया है तो उसको आइट्रेट करते टाइम हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स मिलते हैं। जैसे इस केस में अगर हमने इसका आइट्रेटर को आइट्रेट किया तो हमें ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा, एफ मिलेगा। इधर पे 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अंडर लोअर केस है और 3 अपर केस हैं। तो आपके हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए। अगर आपका गैस है कि आपको स्मॉल ए मिलेगा तो आप गलत हैं। इधर पे डी मिलेगा कैपिटल, और उसका रीज़न है कि एंड इनकी ASCII वैल्यूज़ जो होती है स्मॉल कैरेक्टर्स की ज़्यादा होती है और बड़े कैरेक्टर्स की कम होती है। तो हमें जो लोएस्ट ASCII वैल्यू है वो इस केस में डी की रहेगी, तो वो रिटर्न हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, अगर हमें ए रिटर्न करना है तो हमें एक कीवर्ड है उसमें हमें पास करना होगा एक फंक्शन जो कि हर एक आइट्रेटेड वैल्यू जो है आइट्रेबल की उस पे लगेगा और उसके बाद हमारा कंपैरिजन होगा। तो इस केस में होगा ये कि ए बी सी के ऊपर लोअर लगेगा तो जो भी आएगा ए का ए ही आएगा, बी का बी आएगा, सी का सी आएगा, तीनों लोअर केस। लेकिन क्या अपर केस डी जो है उसको कन्वर्ट करके वो लोअर केस डी बना देगा, एंड सो ऑन फॉर ई और एफ भी। तो उससे होगा ये कि आपके सब लोअर केस ए बी सी डी ई एफ के ऊपर कंपैरिजन चलेगा और उसमें ए जो होगा वो सबसे छोटा होगा, इसीलिए आपको ए मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमने एक लिस्ट के अंदर टपल डाला हुआ है। तो इसमें अगर हमने मिन किया तो क्या होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि टपल के अंदर जो कंपैरिजन होते हैं, एक टपल का दूसरे टपल से जो कंपैरिजन होता है, तो टपल क्या के ऊपर जो आपका वैल्यू निकलती है कंपैरिजन के लिए, वो उसका पहला जो भी उसका फील्ड रहेगा उसको यूज़ किया जाता है। तो इधर वाराणसी, पुणे और रांची कंपेयर होने लगेंगे और उसमें हमारा सबसे लोएस्ट वैल्यू पुणे का रहेगा, क्योंकि पी के बाद वी और आर आता है। तो आपको इसमें पुणे 60 रिटर्न हो जाएगा।
अब मानिए कि अगर हमारा रिक्वायरमेंट था कि हमें तो इधर पे जो ये सेकंड पैरामीटर है जो उसके बेसिस पे हमें रिटर्न करना है मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमारा जो की नाम का कीवर्ड है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो की नाम का कीवर्ड है वो लेता एक फंक्शन है, जिस फंक्शन में आप जो भी डालेंगे वो फंक्शन में पहले एग्जीक्यूट करेगा उसको, और उसके यूज़ करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा उसे कंपैरिजन करेगा। जैसा कि हमने पीछे देखा स्ट्रिंग वाले एग्जांपल में भी ABCDEF जो था, तो यहाँ पर हम जो की है वो एक लैम्डा डाल देंगे, और उसके बाद में हम उस लैम्डा में पहला जो आर्ग्यूमेंट है पहला मतलब इसमें वनथ इंडेक्स मतलब जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ले लेंगे। और इस होगा ये कि इसका हर एक टपल का जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है 35 60 30, उसके बेसिस पे आपका कंपैरिजन होगा और आपको रिटर्न हो जाएगा रांची। तो यही हमें चाहिए था, तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गया। यहाँ पर हमारा कीवर्ड जो है उसमें हमने एक फ़ंक्शन पास कर दिया जो कि लैम्डा फंक्शन यूज़ किया हमने यहाँ पे, और बोला कि हमारा इंडिविजुअल वैल्यूज़ का जो आर्ग्यूमेंट सेकंड आर्ग्यूमेंट है जो कि वनथ इंडेक्स बोलते हैं उसको यूज़ करो और उससे हमारा मेन ऑपरेटर निकालो। तो ये तीसरा वेरिएशन जो है मेन को यूज़ करने का, वो आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ भेज रहे हैं हम, और आइटरेबल नहीं भेज रहे, ये नोटिस करिए। और उस आर्ग्यूमेंट 2 के बाद हम और भी आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं, और हम चाहें तो कोई की नाम का कीवर्ड जो था उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल दिए यहाँ पर, और इसको हम अगर रन करेंगे तो हमें 10 आ जाएगा। और दूसरा केस हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिस्ट पे ना डाल के हमने डायरेक्टली इसको टपल को डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट की तरह डाल दिया यहाँ पर। तो इसमें भी वही होगा कि जब चेक ये कंपैरिजन चेक होने लगेगा तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है उस फर्स्ट फील्ड जो है उसका वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन होगा, तो पुणे आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें पॉपुलेशन जो कि सेकंड फील्ड पॉपुलेशन के बेसिस पे होना है, तो फिर हमारे को वही लैम्डा ऑपरेटर यहाँ भी लगाना पड़ेगा, और हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें हमारा रांची आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि उसका पॉपुलेशन 30 लाख जो है वो सबसे लोएस्ट है तीनों सिटीज़ में। यही मेन कैपेबिलिटी हम क्लास के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स पे भी लगा सकते हैं। तो एक सिंपल क्लास बनाएंगे सिटी नाम का, जिसमें सिटी का नाम जो रहेगा वो पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा, और पॉपुलेशन जो है लैक्स में वो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा। और हमने 3 इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स बना दिए, वाराणसी, पुणे और रांची। अब अगर हम ये करने गए तो क्या होगा? अगर आपका गैस है कि ये चलेगा और हमें पुणे मिलेगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक टपल नहीं, हम एक क्लास ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, और जब तक उसके बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा तो ये चीज़ फेल होगी। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम कंपैरिजन कैपेबिलिटी डाल सकते हैं सिटी के अंदर, वो अगर मान लीजिए हम ना करना चाहें तो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है हम लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं की ऑपरेटर के अंदर में, की हमारा जो आर्ग्यूमेंट है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट उसके अंदर में सेम तरीके से। और यहाँ पर हमारा नोटिस करिए, क्योंकि x जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें उसका पॉप फील्ड जो है पॉपुलेशन का वो यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हमें एक रिटर्न में एक सिटी ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं, तो हमें मिनिमम ऑब्जेक्ट जो रिटर्न होगा पॉपुलेशन के बेसिस पे वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, और उसको हम सिटी चेक करेंगे अगर डॉट सिटी डाल के, तो हमें रांची मिल जाएगा। बहुत खूब। अभी हम अगर मैक्स का डॉक्यूमेंटेशन देखें तो वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है, और मिन के बदले बस मैक्स होगा इधर पे। तो जैसा कि सिटीज़ अगर हमारे ये लिस्ट के अंदर में टपल्स हैं, तो हमें वाराणसी मिलेगा, क्योंकि वी जो है वो पी और आर के बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो आपका वाराणसी मैक्स हो जाएगा। और मैक्स अगर आपको पॉपुलेशन के बेसिस पे निकालना है तो ये पुणे निकल आएगा, क्योंकि आपने
x(1) किया है रिटर्न, जो कि सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन के बेसिस पे आपका पुणे रिटर्न होगा। सेम चीज़ जो है आपकी वो आर्ग्यूमेंट पे भी उसी तरह से बिहेव करेगी कि अगर आपने डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट में टपल डाल दिया है तो उसमें जो फर्स्ट फील्ड रहेगा टपल का, उसके बेसिस पे आपका मैक्स निकालेगा, जैसा कि हमने लिस्ट के अंदर देखा। और इस पे भी की नाम का जो कीवर्ड है, जिसमें आप लैम्डा फंक्शन या कोई दूसरा यूजुअल फंक्शन डाल सकते हैं जो कि कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होगा, और उसको इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पे जो कि दूसरा फील्ड है उसके हाईएस्ट वैल्यू जो है वो वाला आपका जो पैरामीटर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। क्लास के लिए भी एग्जैक्ट सेम लॉजिक अप्लाई करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जब मैक्स किया इस पे लैम्डा डाला x.pop करके, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिला, और उस ऑब्जेक्ट का हम सिटी निकालने गए तो हमें पुणे मिल गया, क्योंकि पुणे का मैक्सिमम पॉपुलेशन है। तो ये जैसा कि मिन पे काम करता है वैसा ही मैक्स पे भी एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से काम करता है। थैंक यू। आई होप आपको मिन और मैक्स के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।